छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। राजनांदगांव के सुमानी में 1 महीने के भीतर बीजेपी दूसरी बार कार्यशाला आयोजित कर रही है। सोमवार को एक निजी होटल में भाजयुमो की 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई है। कार्यशाला में पार्टी के नीतिगत विचारों और केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति बनी है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला में कई वरिष्ठ नेता पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन, अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विजय शर्मा, ओपी चौधरी सहित कई नेता इसमें अपने विचार रखेंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने बताया कि भाजयुमो की नई टीम को भाजपा के भविष्य के रणनीति के संबंध में प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। वहीं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने कहा कि सरकार को हटाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशाला आयोजित हुई है। नई टीम रवि भगत जी के नेतृत्व में घोषित हुई है। उस नई टीम को पूरी प्रशिक्षण देना, हमारी कार्य पद्धति क्या है, हमारा इतिहास क्या है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किस रूप में आगे बढ़ रही है, इन सारे विषयों के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास का, उनकी कार्य पद्धति का और भविष्य में भाजपा किस रूप में आगे बढ़ेगी, तो उसमें एक नेतृत्व क्षमता कैसे डेवलप, इन सारे विषयों को आज प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया गया है। तो आपको बता दें कि जन जन को पार्टी से जोड़ने पर इस कार्यशाला में मंथन हो रहा है और भाजयुमो की नई टीम को यहां इस कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो सभी बड़े पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। चुनावी मोड पर आ चुकी है इस वक्त बीजेपी और 2 दिवसीय कार्यशाला की आज से फिर से शुरुआत हुई है। चलिए, हमारे सहयोगी आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, चूंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर पहले भी इस तरह का प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला आयोजित हुआ है, फोकस साफ तौर पर समझ में आ रहा है। बीजेपी का चुनावी मोड लगातार 2023 के लिए बना हुआ है। क्या कुछ प्रशिक्षण में बताया जाएगा? बिल्कुल, आपका कहना सही है। IBC 24 खासकर बीजेपी की जो चुनावी जिस तरीके से तैयारी है उस पर लगातार दिखा रही है, कार्यक्रम दिखा रही है। ये जो सोमनी में आयोजित 1 महीने में दूसरी कार्य समिति का आयोजित है। इसमें अभी जो 2 दिवसीय आज और कल जो 2 दिवसीय भाजयुमो की कार्यशाला है, उसमें जो किसी मैनेजमेंट गुरु की तरह युवाओं को ये बताया जाएगा कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसकी योजनाएं कितनी लाभकारी है और प्रदेश की जो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है उसकी असफलताएं क्या है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की जो नीति है, भाजपा की जो नीति है, विचारधारा है, वो कैसे किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए पूरी मैनेजमेंट गुरु की तरह भी अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं, ओपी चौधरी, प्रेम प्रकाश पांडे, डॉक्टर रमन सिंह, अजय जामवाल, नितिन नवीन और इसके अलावा और भी जो उनके जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सोशल मीडिया का कैसे उपयोग किया जाए। तो कहा जाए कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और कहा जाए कि खंडक की लड़ाई अभी से ही प्रारंभ हो गई। जी आलोक, हमने देखा है पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने युवाओं पर खासा फोकस किया, सोशल मीडिया इंजीनियरिंग पर ध्यान दिया। भाजयुमो की कार्यशाला है, तो क्या ये माना जाए कि युवाओं को एक बार फिर से एकजुट करने के लिए और एक नई रणनीति के तहत ये पूरा प्रशिक्षण हो रहा है? बिल्कुल, आपका कहना सही है कि ये प्रशिक्षण में विशेषता यह है कि अलग अलग जो क्षेत्र के हैं उसके उनको बुलाया गया है। जैसे एक उदाहरण के लिए बताऊं, विजय शर्मा जो आपकी आक्रामक जो रणनीति है, विपक्षी जो रणनीति आक्रामक बीजेपी की ओर से विजय शर्मा आक्रामकता दिखाते हैं, उनको सामने लाया गया है और उनका विषय रखा गया है डिबेट में कि आप छत्तीसगढ़ सरकार की विफलताओं को सामने कैसे लाना। उसके अलावा जो रचनात्मक जो योजनाएं हैं उसको रचनात्मक तरीके से कैसे लिया जाए, उस पर जो विषय है उस विषय के लिए ओपी चौधरी को बुलाया गया है और जो राष्ट्रीय है उसके लिए नितिन नवीन बोल रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भाजयुमो के जो युवा हैं उनको किसी मैनेजमेंट गुरु की तरह उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से भाजपा की नीतियों को जनता के सामने रखा जाए, युवाओं को आगे कर। बिल्कुल, युवाओं को आगे करने के लिए खासतौर पर कार्यशाला हो रही है। आलोक, नजर बनाए रखिएगा। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।